ताजिरों की महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल। कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर, कारोबार ठप, मार्केटें बंद। मुल्क को एक दिन में 50 अरब रुपए का नुकसान। मुआशी गढ़, कराची की तमाम मार्केट्स बंद रही। अजनास मार्केट से अशिया खुरोनोश की तरसील भी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदारों ने टायर जलाकर एहतजाज किया। लाहौर में अनारकली, आजम क्लॉथ मार्केट, उर्दू बाजार, शाह आलम मार्केट, डॉन्ड्रथ रोड समेत तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रही। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी शटर डाउन हड़ताल, ताजिरों का एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तिजारती मराकज मुकम्मल तौर पर बंद रहे। पेशावर के किस्सा खानी बाजार, खैबर बाजार, कारखानों मार्केट में हू का आलम रहा। कोयटा में भी ताजिर यक जबान, लियाकत बाजार, कंधार बाजार, जिना रोड, मस्जिद रोड समेत शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। रिटेलर्स को टैक्स नेट में आना होगा, ताजरों के दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर एहसन अफजल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ताजरों को लगता है कि हुकूमत गलत कर रही है तो दोबारा बैठ सकते हैं। वज़ीर आज़म को FPR की तंजीमें न करनी है। दूसरी जानिब हुकूमत ताजिर 2 स्कीम में तरमीम के लिए तैयार। SRO में तरमीम का नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने का इम्कान। छोटे ताजरों को टैक्स से इस्तिस्ना देने की तरमीम भी मुसविदे में शामिल। 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इतलाक न करने की तजवीज़ सामने आ गई। ताजिरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में भी तरमीम। मुतवक्की इनकम टैक्स गोशवारे का सादा और आसान फॉर्म जारी कर दिया गया। अवाम हुक्मरानों की अय्याशियों के खर्चे मजीद उठाने को तैयार नहीं। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। अवाम झांसे में नहीं आएंगे। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। हमारे साथ जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल दरामद किया जाए। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान ने कामयाब हड़ताल पर ताजिर बरादरी और सियासी वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। मूडीज का मुआशी बेहतरी का एतराफ। पाकिस्तान के लिए आउटलुक को मुस्तहकम से मुस्बत में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग 1 दर्जे बेहतर। मूडीज ने दर्जा बंदी CAA2 कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत बेहतर, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने IMF कर्ज प्रोग्राम के लिए बर वक्त इक़दाम किए। वज़ीर आज़म का मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत की तरक्की और सरमाकारी से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा, मुआशी टीम की काविशें रंग ला रही हैं। उम्मीद है मईशत इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। बैरूनी सरमाकारी से न सिर्फ मुल्क की बरामदात में इजाफा होगा बल्कि लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुतहरिक। सूबे में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 6000 इंटर्नशिप्स ऑफर की जाएंगी। इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को 25,000 रुपए माहाना वजीफा दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले फेज का दौरानिया 6 माह है। उधर पंजाब में नए बल्दियाती एक्ट 2024 के मुसवदे की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वजारत बल्दियात के तैयार करदा मुसवदे की नजरसानी का हुक्म दे दिया। नए बल्दियाती निज़ाम में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। 70 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनेगी। मरीम नवाज बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स, अपना घर अपनी छत, बिजली के बिलों में रिलीफ, हिम्मत कार्ड काबिल सताइश हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, बुनियादी सहूलियात आवाम की दहलीज पर मुहैया की जा रही हैं। मरीम नवाज ने जितने भी मंसूबे शुरू किए सिंध और KP ने उनकी पैरवी की है। नून लीगी सदर नवाज शरीफ का बरतानिया जाने का ऐलान। नवाज शरीफ लंदन में अपने मुआलिजीन से रूटीन चेकअप करवाएंगे।
नून लीग की सदर सितंबर के इख्तिताम या अक्टूबर के पहले हफ्ते में लंदन जा सकते हैं। इंग्लैंड में क़याम के दौरान अपने साहबजादों के साथ भी वक्त गुजारेंगे। मुलाजमीन यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ डट गए। इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने डी चौक पर धरना दे दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुलाजमीन ने फैसला वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दे दी। पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी, हर तरफ पानी ही पानी। पंजाब में दरियाए चिनाब बिफरने से मुतादिद देहात डूब गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नाले ओवरफ्लो हो गए। हैदराबाद में घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहा, 4 अफराद जख्मी हो गए। 3 दिन से जारी बारिश से बदीन पानी पानी। जिले इंतजामिया और बल्दिया का अमला गायब। 72 घंटों से बिजली की फराहमी मुअत्तल। झड्डों में 3 से 4 फुट तक पानी जमा। जिंदगी मफलूज होकर रह गई सांगढ़, कश्मोर, मुटियारी, बदीन, टंडो आदम समेत अंदरून सिंध बादल जमकर बरसे। मुतादिद इलाके डूब गए। जमीनी राब्ते मुनक़ता। बलूचिस्तान में बादलों की तूफानी इनिंग्स। कहीं सैलाबी रैली, सड़कें बहा ले गए तो कहीं लैंडस्लाइडिंग से रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों ने खूब रंग जमाया। कराची में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नॉर्दर्न बाईपास अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। मियां बीवी जाँ बहक, बेटी जख्मी। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छतें टपक पड़ी। डिपार्चर लाउंज, वॉकवे एरिया में पानी का राज। एयरपोर्ट इंतजामिया ने पानी रोकने के लिए बाल्टियां रख दी। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मेयर कराची को तलब कर लिया। मुर्तजा वहाब ने शहर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो की शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने कराची के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कल 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ने कल तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मॉनसून ने जलवा दिखाया, बारिश ने रंग जमाया। लाहौर में बादल गरजे, फिर जमकर बरसे। आसमान से टिप टिप बरसती बूंदों ने मौसम का पारा गिरा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला और पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रियाब, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाक फौज के जिला तीराह में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 20 अगस्त से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में हलाक दहशतगर्दों की वीडियोस और तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गईं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले ख्वारिज को जहन्नुम वासिल होते हुए देखा जा सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जारी ऑपरेशंस में अब तक 25 ख्वारिज मारे जा चुके, 11 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले शोहदा की औरकज़ई में नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और लवाहिकीन की शिरकत। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात। सूबाई हुकूमत का एक्शन। IG पुलिस अब्दुल खालिक शेख को तब्दील कर दिया। मौसम जहाँ अंसारी नए IG पुलिस बलूचिस्तान तैनात। मौसम जहाँ बलूचिस्तान में पहले भी बतौर IG अपने फराइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने रॉ से मिलते हैं। भारत नहीं चाहता CPAC मंसूबे मुकम्मल हों। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी कहते हैं दुश्मन अनासिर चहलुम के मौके पर कराची में भी इंतशार फैलाना चाहते थे। वक्त आ गया है दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाए। इस गलाजत को बलूचिस्तान से पाक किया जाए। मैं बिल्कुल हुकूमत से मायूस हूँ, लेकिन मैं सूबाई हुकूमत से मायूस हूँ। अमन अमान का बहाल करना वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है। 18वीं तरमीम के बाद आप जब रोज़ कहते हैं कि जी ये सिंध में बदमनी है और सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तो उसमें तो अभी मरकज़ी हुकूमत की सूबाई हुकूमत अगर ये समझती है कि वो अमन अमान में जो है वो नाकाम हो चुकी है, तो मरकज़ से सपोर्ट ले। हुकूमत को चाहिए, सूबाई हुकूमत को चाहिए
कि वो जो है वो कोई स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर पे इजलास बुलाए, सूबाई असम्बली का इजलास बुलाए, 1 पॉइंट एजेंडे पे बुलाए, अपने सूबे की लॉ एंड ऑर्डर को इनके अमल डिस्कस करें ताकि हम सूबे की अमन के लिए बात करें। केपी के हुकूमत से इख्तलाफात अपनी जगह अमन अमान के लिए साथ हैं। गवर्नर केपी ने कहा कि दहशतगर्दों को सूबे में आबाद करने से दहशतगर्दी वापस आई। पीटीआई हुकूमत ने अस्करियत पसंदों को आबाद करने का गलत फैसला किया। सदर मुमलिकत को खत लिखूंगा कि केपीके की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद खो चुके, असेंबली से एतमाद का वोट लेना चाहिए। हुकूमत से नाराजी हो सकती है, रियासत से नाराजी काबिल कबूल नहीं। शोहदा मुल्क की हिफाजत के लिए अपना खून पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है सूबे में अमन और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। गरीब बच्चों को मेरिट पर आगे ला रहे हैं। तलबा के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। दिफाई पैदावार का शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। आइडियाज दिफाई पैदावार के शोबे की बेहतरी का प्लेटफॉर्म है। वज़ीर तिजारत राम कमाल का तकरीब से खिताब। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस अक्टूबर तक सुस्त रहेगी। पीटीए ने खबरदार कर दिया। हुक्काम के मुताबिक इंटरनेट में सुस्त रवि की वजह बनने वाली सबमरीन केबल की मरम्मत अक्टूबर तक मुकम्मल होगी। पीटीआई इक़्तिदार में आने के लिए एनआरओ मांग रही है। पीटीआई ग्रुप बंदी का शिकार है। अलीमा खान और बुशरा बीबी का अलग अलग ग्रुप है। गंडापुर ने अपना ग्रुप बना रखा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, ऑपोजिशन से जब भी बात करेंगे एनआरओ मांगते हैं। तहरीक इंसाफ में तकसीम पैसों की बंदर बांट पर है। सड़कें बनाने के पैसे वज़ीर आला केपी की जेब में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पंगे लेना शरीफ खानदान की पुरानी आदत है। चीफ जस्टिस को खुद तौसी से इनकार कर देना चाहिए। चीफ जस्टिस की तौसी के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत के गैर आइनी इकदाम के भयानक नताइज सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रुकवाने के लिए आइनी तरमीम की कोशिश की जा रही है। पीटीआई के बाद जमीयत उलेमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर जेयूआई को नोटिस जारी। मौलाना फजलुर रहमान को कल तलब कर लिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सीनियर सियासतदान सरदार अख्तर मिंगल, असवंत यार वली और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान को भी 4 सितंबर को तलब कर लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का न्यू न्यूज़ का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक से मुलाकात की। न्यू न्यूज़ की एडिटोरियल पॉलिसी की तारीफ की। फैसल करीम कुंडी ने कहा, न्यू न्यूज़ की पॉलिसी पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की पासबान है। नसरुल्लाह मलिक ने फैसल करीम कुंडी के वसी विजन को सराहा। कराची में बाप बेटी को गाड़ी तले कुचलने का केस। कारसाज वाक़े की मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा के यूरिन के नमूनों में आइस की मौजूदगी पाई गई। ताहम मुलजिमा के खून के नमूनों में कोई नशावर चीज नहीं पाई गई। मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 रोज के लिए सील कर दी गई। फुटबॉल हाउस पर कब्जा, मतवाजी तंजीम बनाने का इल्जाम। साबिक सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अशफाक हुसैन समेत 22 अफराद पर ताहयात पाबंदी आयद। नॉर्मलाइजेशन कमेटी का 7 दिन के अंदर सरकारी गाड़ियों समेत PFF के तमाम असासे वापस करने का हुक्म। फैसले पर अमल न करने की सूरत में फौजदारी मुकदमा दायर किए जाएंगे।